करके मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाली पार्टी बीजेपी रही है। और साथ में इनके हाथ को हाथ मिलाकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस भी इस बिल के मुखालिफत में कभी आवाज नहीं उठाई। अगर कोई पार्टी आवाज उठाती है मुसलमानों के बिल को लेकर, चाहे वो एनआरसी का हो, CAA का हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल का हो, इन सारे काले कानून के मुखालिफत में अगर कोई आवाज उठाते हैं तो वो हमारे जनाब मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अकेले वाहिद शख्स है जो सदन में भी इस बिल की मुखालिफत की है। और ये सारे मुखालिफत करने के बाद हमारे मुसलमानों के रहनुमा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुखालिफत करने के लिए, उस बिल को रिजेक्ट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मुनक्किद किया गया है, उसमें हमारी मुसलमानों के जो राय पेश करने के लिए मौका दिया गया है। वो 13 सितंबर तक तारीख है। उस तारीख के अंदर सारे अवाम की तरफ से एक राय मांगी गई है। उस राय को लेकर जैसा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि लोगों के पास जाकर लोगों की इस बिल को समझाकर इसकी मुखालिफत में एक स्कैनर भेजा गया है, उसको स्कैन करके हमारी मुखालिफत पेश करना है। तो जैसा बोर्ड ने जो स्कैनर भेजा है, उस स्कैनर को हम हमारी पार्टी की तरफ से इस बिल की मुखालिफत में, इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हमारा वोट देने के लिए तैयार हैं। और लोगों के दरमियान में आकर हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप भी अपने मोबाइल से इस स्कैनर को स्कैन करके आपका भी ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का, उसको रिजेक्ट करने के लिए हमारा वोट दे रहे हैं। सर ये इससे करने से क्या होगा? वोट लोग देते हैं स्कैन करके, इससे क्या होगा? अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हो सकता है कि ये ऐसा करने से कि मुसलमानों भी जो भी हमारे मुखालिफत आती है उसमें आवाज उठती है, तो जैसे हम आवाज उठाते हैं तो ये बिल हो सकता है अल्लाह के वफर ये बिल कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम मुसलमानों की जो भी जायदाद है, मस्जिदें हैं, खानकाएं हैं, कब्रिस्तान है और हमारे कॉम्प्लेक्स है वक्फ बोर्ड के, ये सारे ये मुहाफिज रहेंगे, मतलब हमारे मुसलमानों के अंडर में रहेंगे। अगर ये बिल पास हो गया तो समझ लो कि ये सारी जायदाद जो है वो मोदी, अब सिर्फ वो हम दो हमारे दो के जैसे चलते हैं, अदानी और अंबानी के दोस्त हैं खास, इनको डेवलपमेंट करने के लिए हो सकता है आने वाले दिन में ये भी जायदाद लेकर उन लोगों को देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो और ये बिल रिजेक्ट हो, मुसलमानों की हिफाजत हो जाए। सर जबकि विरोध पक्ष जो है अभी स्ट्रांग में है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे इस बिल को लेकर? तो उन लोगों को डर है कि आने वाले हिंदू के जो वोट है वो आने वाले इलेक्शन में उनको ना मिले। अब यहाँ का कर्नाटक का मसला लीजिए, 88% मुसलमान एक जो आपके सीएम है सिद्धरामैया, उसको वोट दिए हैं, 88% मुसलमान दिए हैं, लेकिन 88% वोट देने के बावजूद भी ये बिल पास किया जा रहा है। तो कर्नाटका की ओर से, ये कर्नाटका की सरकार कांग्रेस की ओर से क्या मुखालिफत हुई? आज तक कोई मुखालिफत नहीं किया। इस बिल को पास करने के लिए जब सदन में राय पेश की गई तो उनके जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले दुकानदार हैं राहुल गांधी, हाथ नहीं उठाए। हमारे स्पीकर साहब पूछते हैं कि इस बिल की मुखालिफत में जो हाँ कहना चाहते हैं हाथ उठाइए, तो हाँ की तादाद ज्यादा हो जाती है। हाँ की तादाद में अगर हाथ उठाते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब लोग खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी खामोशी ये जाहिर करती है कि ये मुसलमानों के पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाली पार्टियां हैं। मैं चाहता हूं कि जो सीना तान कर मुसलमानों की आवाज बनकर आ रही है, आने वाले दिनों में हम चाहते हैं, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, हम महाराष्ट्र की इलेक्शन में अगर हमारी पार्टी मुत्तहिद होकर ताकत बनकर काम करेगी तो इंशाल्लाह हर मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली पार्टी कायम रहेगी। सर ये वक्फ की जो आस्ती है हिंदुस्तान में कितने एकड़ है सर? कहा जाता है कि 8,00,000 एकड़ जमीन वक्फ की है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी जायदाद को, हमारे मुस्लिम इदारे बने, मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीम याफ्ता के तालीमी इदारे बने और मुसलमानों के फलाह बहबूदी के काम आ जाए, ये सोचकर अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई जमीन है, ना कि ये सरकार की जमीन है। ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन हमारे पुरखों ने सरकार के नाम से यानी कि वक्फ के नाम किया था। और वक्फ वाले ये अब तक जो है आजादी से लेकर अब तक ये मुसलमानों ने उसका संभाला है उसको, और मुसलमानों ने उसका इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे काम में अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये काले कानून, काली पार्टी ये काला कानून लाकर मुसलमानों की फलाह बहबूदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सर बीजापुर में कितने एकड़ वक्फ की आस्ती है? वैसे तो हर बीजापुरी पूरा वक्फ में आ जाता है, लेकिन हमारी ये कम अकली है कि हम इसकी हिफाजत में नहीं उतरे हैं। आप देखते हैं जहां भी देखिए, आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सर्वे नंबर 811
77 एकड़ जमीन हमारी मुसलमानों की जो पुरखों ने वक्फ किया था, आज यहाँ का एक एमएलए जो है वो अपनी बाप की आस्ती समझकर उसको गवर्नमेंट के अंडर में किया है। इसके खिलाफ में हम आवाज नहीं उठाएंगे तो समझ लो ये मिसाल हमारे सामने है। आज हम आवाज नहीं उठाए इसके वक्फ के खिलाफ में तो हमारी ये मिसाल बीजापुरी में ही शामिल है कि 77 एकड़ हम खो चुके हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो समझ लो 8 लाख हजार एकड़ जो जमीन मुसलमानों की है वो हमसे चली जाएगी। हम सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे। सर, हम देश की बात नहीं लेंगे, आज बीजापुर की बात लेंगे। मैं वक्फ की तरफ से कितने आज गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कितने स्कूल बनाए गए अभी तक का, क्या आपको पता है? उसके बारे में कुछ चलाना बाकी है। इंशाल्लाह इस ताल्लुक से हम हमारे सदर साहब से भी बात करेंगे। या हमें भी मालूम नहीं था कि ये बीजापुर में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है। जब ये 77 एकड़ गवर्नमेंट के अंदर चली गई तो उसके बाद हमें भी थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि वक्फ की जमीन के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बारे में आरटीआई में माहिती भी कलेक्ट कर रहे हैं। वक्फ के ऑफिसर से उनसे राय मशवरा भी कर रहे हैं कि बीजापुर में कितनी हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कितने लोगों ने इसको कब्जा किया है और क्या क्या इसके वक्फ की जायदाद किसके अंडर में चल रही है, या तो कमेटी के तरफ है या मुतवल्ली है या वक्फ के अंडर में चल रही है। इसकी पूरी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर उसकी रिपोर्ट हम सबके सामने आई तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम वक्फ की जायदाद को लेकर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसकी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह नजीब बीजापुर में एक ऐसी टीम तैयार करके तालीम पर ज्यादा तवज्जो देकर आने वाले दिनों में हमारे ही मुस्लिम बच्चों को उस जो जमीन है उस जमीन में एक अच्छा स्कूल तैयार करेंगे। जो अंग्रेजी अब हमारा जो मुद्दा सबसे ज्यादा है वो तालीमी याफ्ता में हम बहुत पीछे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी वक्फ की जायदाद को हम इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तालीम पर ज्यादा तवज्जो देकर एक स्कूल बनाने की कोशिश करें। अभी जो आपकी मुहिम चली है ये कब तक चलेगी? ये हमको 13 तारीख तक लास्ट है वक्त दिया गया है। तो हो सकता है अगर वो 13 तारीख से भी ज्यादा वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम हर रोज जब तक इसका आखिरी तारीख होगी तब तक हम इस पर काम करेंगे। आप यही वार्ड में करेंगे कि दूसरे वार्ड में आपका टेंट होगा? वार्ड नंबर 25 में भी हुआ, जो शिमला होटल है उसके सामने भी हम रोड पर खड़े होकर सब लोगों को जितने भी लोग अगर किए हैं, जितने लोग स्कैन किए हैं उन लोगों का शुक्र अदा कर रहे हैं। जो लोग स्कैन नहीं किए उनका मोबाइल हम लोग मंग लेके हमारे हाथ में लेके उसको, अगर बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं तो उन लोगों को स्कैन करना नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं स्मार्टफोन है पर उसका इस्तेमाल गूगल का इस्तेमाल उनको नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को उनका मोबाइल हमारे जो कैडर्स हैं, हमारे जो जमात पार्टी के जो टीम के नौजवान साथी हैं, उनका मोबाइल लेके वो खुद अपनी हाथ से स्कैन करके वो अपनी राय पेश करें। अभी तक आपने कितने वोट किए हैं? सकता है कल हम जब वार्ड नंबर 25 में किए थे तो लगभग 400 से 450 तक हम कल 2-3 घंटों में हम करे हैं। आज भी यहाँ पर वार्ड नंबर 28 में कर रहे हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर अब तक हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 से ज्यादा अगर हुए हो तो। आपका कोई टारगेट होगा तो इतना रिच होना है बोले कुछ? अब टारगेट तो देखिए भाई, हम लोगों को 23 करोड़ टारगेट हमारा है। इस देश में रहने बसने वाले मुसलमान 23 करोड़ मुसलमान हैं। 23 करोड़ मुसलमानों में लगभग हो सकता है कि उसके आधी जो तादाद देखी जाए तो आधी तादाद वाले तो मुस्लिम मोबाइल इस्तेमाल करते ही हैं। हाँ, हमारे लिए शर्म की बात है कि 23 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में हम लोग अब तक सिर्फ 50,000 हमारे ऑब्जेक्शन गए। मैं तो चाहता हूँ जैसे ये बिल के बारे में बताया गया तो उसी दिन हमारे 23 करोड़ ऑब्जेक्शन जाना चाहिए था। और हम शुक्रगुजार हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारा, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे जिम्मेदारों को यह अवेयरनेस दिलाया है कि वो इस तरीके से इसके मुखालिफत करने के लिए हमको राय दी गई है तो वैसे काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि बीजापुर में जैसे कि कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका है, तो हम चाहते हैं कि 50% हमारी तरफ से 50% तक रीच हो जाए। अगर वो अल्लाह चाहे तो 100% भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बीजापुर शहर में ऑल इंडिया मजलिस बीजापुर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें ऑर्डर इश्यू किया गया है जिसमें एक स्कैनर भी दिया गया हुआ है। इसमें अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर जमा में है कि काफी हमारे नौजवान जो है सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, सब है, लेकिन ये लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पर बिजी है, व्हाट्सएप पर बिजी है, लेकिन इनको ये बेदारी नहीं है कि आज हमारी कौम की हालत किस तरफ निकल रही है, किस अंधेरे में जा रही है, ये बिल्कुल नावाकिफ है। और सबसे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि हम लोग यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारी तरफ से कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब का मामला है,
और जो भी औकाफ के जमीनात हैं ये हमारे घर बनाने के तामीर करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मदारिस, हमारे जो कब्रिस्तान है, जो मुस्लिम जो है जितनी भी इदारे हैं जहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है उसके लिए है, न कि किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं है। और यहाँ से कितने भी लोग सब जो लोग जा रहे हैं उनसे स्कैन करने के बाद यही बोल के भेज रहे हैं कि घर में जितने भी उनके अफराद हैं वो अलग अलग से अपने अपने खुद के अकाउंट से अपना जो है अपना रोल अदा करें। और इस जो है अमेंडमेंट जो बिल पास होने वाला है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बोर्ड को हम रोक सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत तो है नहीं के सामने के लाज है। क्योंकि जंग बदर में जो है सिर्फ 72 थे, वहां पर हमने जीत हासिल की। यहाँ पर तो कोई उतनी बड़ी मसला तो है नहीं है। सब बीजापुर और ऐसे नहीं कि मुस्लिम जो काफी हिंदू भी हैं जो इस बिल के खिलाफ, क्योंकि हिंदू भाई लोग जितने भी हैं हमारे साथ उठना बैठना है हिंदू भाई लोग के साथ। वो खुद लोग कल मेरे साथ में ये बात पर मुद्दा उठा तो वो लोग खुद इसके खिलाफ। ऐसा नहीं कि हर मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हिंदू भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग बीजापुर में एक दूसरे एक साथ में रहते हैं। क्योंकि उनका गणपति हो या वो हमारा रमजान हो, हम दोनों साथ में मिलाते हैं। ये मुल्क और देश को बांटने वाला काम ये जो पार्टी कर रही है बीजेपी और जो भी है, मैं नहीं चाहता इनको मुल्क को मत बांटो, क्योंकि ये जो है हम सब मिल के रहने वाले हैं। एक माँ के बच्चे हैं, इन बच्चों को यतीम मत करें। आपका नाम बोलो। स्कैन करें वो। मेरा नाम सैयद समीर पीरजादे, सिटी प्रेसिडेंट AIMM बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज शहर बीजापुर में जो वक़्फ़ का जो पार्लियामेंट में बिल पास करने का जो चले, इसके खिलाफ में जो है ये वक़्फ़ का बिल पास नहीं होना, इस सिलसिले में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, मेरे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अल्लाह बख्श बीजापुर साहब और मेरे पार्टी के बीजापुर सिटी प्रेसिडेंट सैयद समीर पीरजादे साहब और तमाम मेरे पार्टी के जिम्मेदार और तमाम मेरे पार्टी के सोशल वर्कर जो है शहर बीजापुर के सरजमीन को जो है आज सर को हर डोर टू डोर जाकर और हर किसान के साथ मुलाकात करके जो है इस बिल को खारिज करने को लेकर हम पार्लियामेंट के तक एक बिल को बीजापुर में ही नहीं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भी काम शुरू होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम बीजापुर में ही नहीं पूरे कर्नाटका में इंशाल्लाह बहुत तेजी से काम शुरू होने के बाद आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं। और यह बिल जल्द से जल्द खारिज होना यही हमारी मांग है। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो वक़्फ़ की जमीन जो हमारे बुजुर्ग लोग जो वक़्फ़ को जमीन देते हमारे मस्जिदों के वास्ते, हमारे मदरसों के वास्ते, फिर बाद में कब्रिस्तान के वास्ते, ये जमीन को जो है ये बीजेपी के जो लोग हैं और ये जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, ये लोग को जो है ये बिल को क्या है, लोग को जो है हमारे मस्जिदों का जगह, कब्रिस्तानों का जगह ये जब्त करने की जो कोशिश चल रही, ये नहीं, ये कोशिश को हमें खारिज करने के वास्ते जो है आज बीजापुर के सरजमीन को हमें उतर को जो है खारिज करने को देखो हमें जमीन पे उतरा है। इनको मैं कहना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला बीजापुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमें कोशिश करेंगे ये बिल को खारिज करने की। हम बीजापुर में हिंदुस्तान में 2 गज जमीन, हिंदुस्तान में ये जमीन ही नहीं हमारी वक़्फ़ की होंगे, हमें 2 गज जमीन भी हमें क्या है हमें छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं है। चाहे तो मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे तो पार्लियामेंट में बिल को फाड़ सकते थे, सदर साहब ने ये हमें आदेश दिया है डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करके एक ईमेल के जरिए जो है हमें संविधान के दायरे में लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से आवाज उठाकर मेरे सदर जनाब अल्लाह बख्श बीजापुर साहब और मेरे सिटी के सदर सैयद समीर पीरजादे साहब तमाम मेरे मजलिस के जिम्मेदार आज शहर बीजापुर में रोड के ऊपर उतर के जो है इस बिल को खारिज करने के लिए हम रोड पे उतरे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इस बिल को खारिज किया जाए।